नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अर्थशास्त्र की इस वीडियो क्लास में। आज हम इसमें पढ़ेंगे उत्पादन का अर्थ। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ है, उपयोगिता सृजन की विधियाँ और उत्पादन का महत्व। तो स्टार्ट करते हैं। उत्पादन का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। अर्थशास्त्र में प्रोडक्शन किसको कहा गया है? कहता है अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता की सृजन से। और आमतौर जो हम आम भाषा में बोलते हैं उसका अर्थ होता है कि उत्पादन का अर्थ क्या था, हम किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं। लेकिन वास्तव में कहता है कि मनुष्य के पास इतनी कोई शक्ति नहीं है कि वो किसी वस्तु का निर्माण कर सके। मनुष्य तो क्या कर सकता है, केवल और केवल किसी वस्तु की उपयोगिता में, उसके गुणों में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात उसके आकार और प्रकार में चेंज लाकर, उसके रूप में परिवर्तन कर कर वो क्या करता है, उसकी उपयोगिता को बढ़ा सकता है। इसी चीज़ को उसने क्या नाम दिया है, उत्पादन का नाम दिया है। अब अगर हम बात करते हैं कि धरती है, धरती भगवान की दी हुई कुदरत की चीज़ है। इसको आप बढ़ा घटा नहीं सकते। मनुष्य में इतनी तक नहीं है कि धरती हम चाहे तो हम उतनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है, इस धरती का सही इस्तेमाल करता है। बीज डालता है, फसल उगाता है, मशीनरी लगाता है, रहने के लिए घर बनाता है और इसको उपयोगी बनाता है। इसको क्या गया है कि वो क्या करता है, उपयोगिता का सृजन करता है। अतः मनुष्य क्या करता है, अतः मानव जब अपनी योग्यता के द्वारा किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करता है तो उसे अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है, किसी वस्तु का निर्माण करना नहीं, वरन इसका अर्थ वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यता, गुण और शक्ति में वृद्धि करना है। यानी कि किसी भी चीज़ के गुणों में वृद्धि करना जो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करती है, उसको सुख देती है, उसको उसकी इच्छा को पूरा करती है, उसे क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है। अब है उपयोगिता सृजन की विधियाँ। उपयोगिता सृजन की विधियाँ कौन कौन सी है कि हम किसी वस्तु, इसका मतलब हम किसी वस्तु में कैसे उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है रूप परिवर्तन द्वारा उपयोगिता। ये किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन करके हम उसकी उपयोगिता में बढ़ा कर सकते हैं। जैसे आप पेड़ है, पेड़ से लकड़ी काटते हैं, पेड़ दी हुई कुदरत की चीज़ है, पेड़ बढ़ा, आपने उसको काट के, लकड़ी को काट के फर्नीचर बनाया, दरवाजे बनाए, घर बनाया, तो आपने क्या किया, उसके रूप में परिवर्तन करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर दी। तो उसे कहते हैं रूप परिवर्तन द्वारा उपयोगिता में वृद्धि। स्थान परिवर्तन द्वारा, कई बार एक चीज़ एक स्थान पर बहुत ज़्यादा होती है। जब कोई चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए कम होती है। दूसरी जगह वह वस्तु नहीं है, वहाँ उसकी उपयोगिता ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ वस्तु कम है वहाँ पर उस वस्तु को भेज के उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। समय उपयोगिता द्वारा, कहते हैं समय के द्वारा भी क्या होता है, उपयोगिता में वृद्धि होती है। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जितनी पुरानी होती है उसकी उपयोगिता उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हो, चावल और शराब, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी मानी जाती हैं। तो इस प्रकार ये समय के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि फसल तो हम एक बार बोते हैं, और लेकिन उसकी उपयोग हम क्या करते हैं, सारा साल करते हैं। तो हम एक बार बोने के बाद जब फसल आती है हम उसे अपने पास रख लेते हैं, वेयर हाउसेज में, गोदामों में रख लिया जाता है। और फिर जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती है, जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता होती है, जिस जिस समय पर उसकी जरूरत होती है, वैसे वैसे उस वहाँ पर पहुँचाकर उसकी पहुँचाकर आवश्यकता को पूरा किया जाता है। इसे समय उपयोगिता भी कहा जाता है। अधिकार परिवर्तन द्वारा उपयोगिता। अधिकार, जब एक चीज़ आपके पास है और उसकी शायद उपयोगिता आपके लिए नहीं है, किसी दूसरे के पास चली जाती है, तो वो क्या होती है, उसकी उपयोगिता बढ़ सकती है। इसको हम कैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, एक बुक सेलर के पास बुक्स पड़ी हैं, उसके लिए उसकी उपयोगिता या उसकी ज़रूरत उतनी है कि वो उसको बेचेगा और उसके बदले से पैसे मिलेंगे, उसके लिए सिर्फ इतनी है। लेकिन जब वही पुस्तक एक बच्चा खरीदता है और उसको पढ़कर अपना एग्ज़ाम क्लियर करता है, तो जब तक तो उसके पास थी, दुकानदार के पास, तब तक वो एक सिर्फ किताब थी। जैसे ही उसके पास आई, एक विद्यार्थी के पास है, उसने पढ़ा, एग्ज़ाम दिया और उसको क्लियर करता है, तो उसकी उपयोगिता उसके लिए बढ़ गई। तो इसको कहते हैं, जब उसके तो इसके अधिकार परिवर्तन के द्वारा भी क्या होगा, उपयोगिता सृजन में वृद्धि होगी। अब आगे सेवा उपयोगिता। इसी प्रकार हम क्या है, सेवा उपयोगिता के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु की जो उपयोगिता है वो बढ़ जाती है। कहते हैं ज्ञान है, जैसे आप विज्ञापन वगैरह देखते हो, तो विज्ञापन में या जिसे आप एडवर्टाइजमेंट बोलते हो, तो उसके अंदर भी क्या होता है, वो आपको ज्ञान देते हैं, जिससे हमें नई नई चीज़ों की जानकारी मिलती है, हमें वस्तुओं के बारे में पता लगता है। तो इससे क्या होता है, उपयोगिता में वृद्धि होती है। तो इसे कहा जाता है सेवा उपयोगिता द्वारा उपयोगिता में वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्पादन का महत्व। उत्पादन का महत्व यानी कि प्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्यों है, हमारे लिए प्रोडक्शन क्यों पड़ता है। देखो, हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या होता है, प्रोडक्शन। अगर उत्पादन है, उत्पादन होगा तो सभी कार्य काम। देखो, अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे यहाँ फसल है, फसल होती है, किसान की फसल होगी, किसान उसको बेचेगा, उसके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो बाजार में क्या होगा, बाजार में अपनी इच्छाओं को पूरी, अपनी इच्छा और आवश्यकता पूरा करने के लिए बाजार में पैसा लेके जाएगा और उसको खरीदेगा।
अब उसने खरीद लिया, जिस जगह पे भी उत्पादन होगा हर कोई उसके पास पैसा आएगा, वो उससे आगे डिमांड बढ़ेगा। जब वो डिमांड बढ़ाएगा तो जिससे उसने खरीदा है उसके पास भी पैसा जाएगा और वो आगे फिर वस्तु की डिमांड करेगा। तो ये सर्कल क्या होगा, एक से दूसरी तरह चलता चला जाएगा। और जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, प्रोडक्शन से संबंधित सभी कार्य भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते चले जाएंगे। तो इस करके अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे पहले हमारा ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमारे पास उत्पादन होना चाहिए। अब उत्पादन किसी भी चीज़, देखो हर ऐसे वैसी चीज़ का नहीं, उत्पादन कृषि उत्पादन से भी है, किसी और आप प्रैक्टिस में उत्पादन करते हो जो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, जो जरूरी हो मनुष्य के लिए उसका। अगर आप उनमें से किसी एक भी चीज़ का उत्पादन करते हो तो उत्पादन बढ़ता है, तो उसके साथ साथ बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। उत्पादन बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय भी, प्रति व्यक्ति आय सब बढ़ते हैं। तो इसको हम आगे विस्तार में पढ़ते हैं कि किस प्रकार वो कहता है कि उत्पादन क्या होता है। कहता है एक देश के आर्थिक विकास में उत्पादन का अत्यधिक महत्व होता है। उत्पादन वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, और जब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो लोगों का जीवन स्तर अपने आप ही ऊंचा होता चला जाएगा। तो इस प्रकार जो उत्पादन है किसी भी राष्ट्रीय समृद्धि का मेन हिस्सा कहा जाता है, मेन आधार कहा जाता है। तो सबसे पहले है आवश्यकता की पूर्ति। कहते हैं जब उत्पादन हमारा बढ़ता है तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति आसानी से हो जाती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जब उत्पादन बढ़ता है तो उससे क्या होगा, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। उत्पादन होने पर श्रम को मजदूरी, भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज और साहसी को लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय भी बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार। कहते हैं देखो जब उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो उसके अंदर हमारी राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय दोनों बढ़ेगी। तो जब आय बढ़ेगी तो हमारा जीवन स्तर अपने आप ऊंचा होता चला जाएगा। सरकारी आय में वृद्धि। उत्पादन कार्य तब होता है जब उत्पादन का कार्य होता है तो सरकार उत्पादन के कार्यों पर कई प्रकार के कर लगाते हैं। तो उत्पादन बढ़ेगा तो कर भी बढ़ेंगे, कर बढ़ेंगे तो सरकार की आय होगी। जब सरकार के पास आय होगी तो वो अपनी पब्लिक के लिए अच्छे कार्य, वेलफेयर के कार्य कर सकेगी। और राष्ट्र की आय बढ़ेगी, और राष्ट्र की आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और हमारा बाकी जगह भी जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ में हमारा क्या लेन देन अच्छा होता चला जाएगा, और जो आर्थिक कल्याण है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि सरकार के पास अच्छा पैसा आ रहा है। नेक्स्ट है रोजगार में वृद्धि। जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार में अपने आप बढ़े। अब उत्पादन बढ़ा है, उस बढ़े हुए उत्पादन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, उसको संभालना है और बहुत से काम करने हैं, तो ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। हमें पता है कि इस काम में यहाँ उत्पादन होता है, तो जब वो बढ़ा हुआ है उन बड़ी हुई चीज़ों को भी तो संभालना है। तो इस प्रकार क्या होगा, उससे रोजगार के भी अवसरों में फायदा होगा। नए नए उद्योग लगने शुरू हो जाते हैं। जब आय बढ़ेगी तो हम नए नए काम करने हैं, नए नए उद्योग लगाते हैं, तो हो गए। उसके साथ ही हमारी बैंकिंग सेवा शुरू हो जाती है, बीमा शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बढ़ता है हमें बैंकिंग की, परिवहन की, ट्रांसपोर्टेशन की सबकी जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार क्या होता है, रोजगार में वृद्धि होती चली जाती है। व्यापार में वृद्धि। उत्पादन बढ़ेगा तो उन बढ़े हुए उत्पादन को हम अपने पास तो रखेंगे नहीं, उसे बाहर मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। और इससे प्रकार से क्या होगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा। पहले अगर हमारे पास उत्पादन थोड़ा तो हम अपने एक एरिया में जहाँ रहते हैं वहीं करते हैं, फिर हम पूरे शहर में, फिर अब अपनी स्टेट में, इंटर स्टेट में, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम चले जाते हैं। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है व्यापार में वृद्धि होती है। सेवा उपयोगिता। सेवा उपयोगिता में क्या आ जाता है कि जब उत्पादन बढ़ता है तो उत्पादन से संबंधित बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, परिवहन है, वेयर हाउसेज है, इन सब की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, इनकी हमें ज़रूरत पड़ने लग जाती है। तो इस प्रकार से भी सेवा उपयोगिता, सेवा क्षेत्र बढ़ने लगता है और उसके साथ साथ रोजगार में भी वृद्धि होने लगती है। परिवहन के साधनों का विकास। अब आपने उत्पादन कर लिया तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए आपको साधन चाहिए, तो आप नए नए साधनों का आविष्कार करते हैं, किया जाता है और उनका विकास होता है। आर्थिक विकास का आधार, जो उत्पादन है वो किसका आधार है, आर्थिक विकास का। अगर हमारे पास उत्पादन अच्छा है तो हमारे आर्थिक विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि हम उत्पादन, अपने बड़े हुए उत्पादन को बाहर की कंट्रीज में बेचकर अपना पैसा कमा सकते हैं और अपना आर्थिक विकास तेज कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। जब हमारे पास उत्पादन ज़्यादा है तो हम उत्पादन अपने साथ वाले कंट्रीज़ को बेचते हैं, तो जब हम एक दूसरे से व्यापार करते हैं तो अब हमारे में एक रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तो जब हम एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो हमारा एक नाता बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है, और इस तरह हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, दृढ़ होते चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है वो हमारा पार्टनर है, हमारे साथ काम करता है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें एक कंट्री को दूसरे कंट्री की जरूरत होती है, तो क्या होता है, हमें एक दूसरे का सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार जो उत्पादन है, उत्पादन के बनने से उत्पादन का मतलब हमारे लिए वो इन सब कारणों से होता है कि इन सब की वजह से हमें उत्पादन के ऊपर हम सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।